Good morning, all of you. Welcome to online class. This is your English class, and today, in this class, we shall read the 10th chapter, Tom Sawyer. बच्चों, आज की वीडियो में हम आपका चैप्टर 10 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है टॉम सायर। तो नाउ लेट टॉम सायर एक ऐसे लड़के की कहानी है जो बड़ा ही शैतान है, बहुत ही शरारती है। तो इस चैप्टर में बच्चों ये बताया गया है कि टॉम की शैतानी के लिए जो उसकी आंटी है, आंट पोली टॉम को पनिश करती है, उसे सज़ा देती है। और उसे सज़ा देती है कि उसे जो है छुट्टी वाले दिन अपने घर की जो चार दीवारी हैं उन्हें पेंट करना है, उन्हें कलर करना है, उन्हें कलर करने की सज़ा देती है। बाकी और जबकि जो दूसरे बच्चे उसके साथ के हैं वो सब उस दिन खेलने जाते हैं। तो टॉम किस तरह से चालाकी से अपना काम दूसरों से करवाता है ये इस चैप्टर में बताया गया है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। टॉम सायर, टॉम उस लड़के का नाम है। टॉम ग्रून he had to whitewash the fence while all his friends were out playing after breakfast. Aunt Polly, her face sad and determined, gave Tom a bucket of whitewash and a long handled brush and sent him out. Means टॉम ग्रॉन्ड, यानी टॉम जो है गहरी सांस लेता है, जैसे दर्द में आदमी सांस लेता है, कर्राता है, तो ऐसे कर रहा था क्योंकि उसे काम मिल चुका था। ही हैड टू वाइट वॉश, उसे वाइट वॉश करनी थी, यानी सफ़ेदी करनी थी दीवार पर। द फैंस, फैंस का मतलब चार दीवार। वाइल मीन्स जबकि, ऑल हिज फ्रेंड्स, जो उसके सभी दोस्त थे, वर आउट प्लेइंग, जबकि वो सब बाहर खेलने जा रहे थे और उसे घर पर काम मिल चुका था। तो इसी वजह से टॉम क्या था, परेशान था। आफ्टर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करने के बाद आंट पोली जो उसकी आंटी थी, आंट पोली, हर फेस सैड, हर फेस सेट, उसने अपना चेहरा उसकी तरफ किया, एंड डिटरमाइंड, और पक्का इरादा किया, गेव टॉम अ बकेट, टॉम को एक बकेट दी, बकेट का मतलब एक बाल्टी दी, ऑफ वाइट वॉश, जिसके अंदर सफ़ेदी थी, सफ़ेद रंग था, एंड अ लॉन्ग हैंडल ब्रश, और एक लॉन्ग हैंडल ब्रश, एक ब्रश दिया सफ़ेदी करने के लिए, जो कि एक लंबा ब्रश था, एंड सेंड हिम आउट, और उसे बाहर भेज दिया। Tom served the fence 30 yards of board fence 9 feet high. He sighed deeply at the thought of a wasted holiday and began to work. Means Tom served the fence. Tom ने चार दीवारी करनी स्टार्ट की। 30 yards of board यानी 30 गज चौड़ी दीवार थी वो, 30 गज चौड़ी, 9 फीट ऊंची और 9 फीट ऊंची उस दीवार की ऊंचाई थी। उस पर उसने ब्रश करना शुरू किया। ही साइड डीपली, यानी वो जो सांस है वो डीपली मतलब गहरे गहरे सांस ले रहा था। एट थॉट, और सोच रहा था, थॉट का मतलब सोचना, ऑफ अ वेस्टेड हॉलीडे, कि उसका जो छुट्टी का दिन था वो बेकार हो गया। एंड बिगन द वर्क, और उसे कार्य करना पड़ रहा है, यह सोचकर वो परेशान था। बट, किंतु, Tom's energy did not last. He began to think of the fun he had planned for the day and felt miserable. The thought that the others would go on all sorts of delightful expeditions and make fun of his having no work was depressing. He examined his worldly possessions and realized his strained means were inadequate to buy even half an hour of freedom. But at this dark and hopeless moment, a flash of inspiration burst upon him. Means टॉम्स एनर्जी डिड नॉट लॉस्ट, लेकिन जो टॉम की एनर्जी थी, जो टॉम की शक्ति थी, वो भी खत्म नहीं हुई थी। ही बिगेन टू थिंक, टू फन, फन का मतलब खुशी या आनंद। उसने कुछ अपने आनंद के लिए सोचना शुरू कर दिया कि वो किस तरह से खुश हो सकता है। ही हैड प्लान्ड, उसने योजना बनाई, फॉर अ डे, उस दिन, एंड फेल्ट मिजरेबली, और बड़ा ही वो जो है दयनीय और असहाय महसूस कर रहा था, उसे बड़ा ही दुख था उस दिन।
The thought that others would go on all sorts of delightful expeditions. थॉट्स मीन्स विचार, उसके दिमाग में एक विचार आ रहा था कि जो अदर्स हैं, जो दूसरे हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, सब आनंद पूर्वक, डिलाइटफुल का मतलब होता है आनंद, एक्सपीडिशंस का मतलब होता है एक अभियान, यानी जो सब दूसरे लड़के हैं वो दूसरे आनंदफुल या दूसरे अच्छे खेलों में जा रहे हैं, एंड मेक फन ऑफ हिज हैविंग टू वर्क वाज डिप्रेसिंग, और मुझे ये डिप्रेसिंग वाला कार्य करना पड़ रहा है, यानी मुझे ये इस काम में लगना पड़ रहा है इसमें कोई आनंद नहीं है। ही एग्जामिन्ड हिज वर्ल्डली पोजेशंस, उसने निरीक्षण किया अपने सांसारिक पोजेशंस का मतलब अधिकार होता है, उसने अपने सांसारिक जो उसके अधिकार थे उसका उसने परीक्षण किया, एंड रियलाइज्ड और पहचाना हिज स्ट्रेंस मीन्स, मीन्स साधन, स्ट्रेंड का मतलब होता है सीमित, और पहचाना कि उसके साधन जो है सीमित हैं, यानी वो अब बाहर नहीं जा सकता। पर इनएडुकेट टू बाई इवन हाफ एन आवर ऑफ फ्रीडम, यानी उसके लिए आज़ादी का आधा घंटा अपर्याप्त था। वो जाना चाहता था लेकिन वो जा नहीं पा रहा था, इस वजह से वो दुखी था, यही इसका मतलब है। बट किंतु एट दिस डार्क एंड होपलेस मोमेंट्स, लेकिन इस अंधकार और निराशपूर्वक क्षण में, अ फ्लैश ऑफ इंस्पिरेशंस, उसके दिमाग में क्या आई, प्रेरणा ही, बस्ट अपॉन हिम, उसके दिमाग में एक नई प्रेरणा है, एक नई सोच उसके दिमाग में आई। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। He smiled, वह मुस्कुराया, and taking up his brush once more, began working tranquilly. Ben Rogers came by. He was the boy of all the boys whose ridicules he had been dreading. Ben's gait was proof that his heart was light. He was eating an apple and impersonating a steamer traveling down the Mississippi. He was boat and captain and engine bells combined. Means he smiled, वह मुस्कुराया, कौन मुस्कुराया, टॉम मुस्कुराया, एंड टेकिंग अप हिज ब्रश, और अपना ब्रश लेकर, वंस मोर, एक दोबारे से, बिगन वर्किंग ट्रैंक्विली, और उसने कार्य करना शुरू कर दिया ट्रैंक्विली से। ट्रैंक्विली का मतलब होता है शांति पूर्वक। बैन रोजर्स केम बाय, बैन रोजर्स जो एक दूसरा लड़का था वो वहाँ से गुजरा, वहाँ से जा रहा था। ही वॉज द बॉय ऑफ ऑल द बॉयज, ये उन लड़कों में से एक था, हुज रिडिक्यूल ही हैड बीन रेडिंग, यानी जो वो उन लड़कों में से एक था, वो भी टॉम की मजाक उड़ा रहा था कि देखो हम सब खेलने जा रहे हैं और ये वाइट वॉश यानी काम में लगा हुआ है। Ben's gait was proof that his heart was delight, यानी उसका जो हार्ट है वो डिलाइट का मतलब खुशी से भरा हुआ है। बैन का जो हार्ट था वो इस बात को साबित कर रहा था कि बैन बहुत खुश था। He was eating an apple, वह क्या एप्पल खा रहा था, and imprisonating a steamer traveling down the Mississippi. मिसिसिपी एक यहाँ पर एक नदी का नाम है, और वो इस तरह से अपने आप को दिखा रहा था कि वो एक लंबी यात्रा पर जा रहा है। ट्रैवलिंग मीन्स यात्रा करना। इम्पर्सनेटिंग मीन्स होता है वेश बदल कर, यानी रूप बदल कर। वो ऐसे दिखाना चाह रहा था कि वो एक लंबी यात्रा पर जा रहा है एक मिसिसिपी नामक नदी पर। He was boat and captain and angel bells combined, यानी उसने वो दिखाना चाह रहा था एक तरह से कि वहाँ पर नाव भी है, कप्तान भी है, एक इंजन भी है, और दूसरी चीज़ें जो हैं सब उसे वहाँ पर दिखाई देंगी उस नदी पर। Now let's see the next paragraph. Tom paid no attention to the steamer. टॉम ने कोई ध्यान नहीं दिया, and went on whitewashing. Seeing Tom, Ben stopped, stared a moment, and then said, "Hi, yeah, you are punished, or not you?" Means Tom paid no attention. Attention का मतलब ध्यान ना देना। Tom paid no attention to the steamer, यानी टॉम ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया।
एंड वेंट ऑन वाइट वॉशिंग, और वो अपनी वाइट वॉशिंग पे, अपनी सफ़ेदी पे लगा रहा। सीइंग टॉम, टॉम को देखकर बैन स्टॉप हो गया, रुक गया। स्टेयर्ड अ मोमेंट, उसने कुछ समय के लिए उसे देखा, घूर कर देखा। एंड देन सैड, और तब कहा, सैड का मतलब होता है कहना, हाय हेलो, यू आर पनिश्ड, तुम्हें जो है सजा मिली है, आर नॉट यू, या नहीं मिली है। यानी उसने टॉम को देखा और उससे पूछा कि क्या तुम्हें सजा मिली है या सजा तुम्हें नहीं मिली है। नो आंसर, टॉम सर्व्ड हिज वर्क विद द आई ऑफ एन आर्टिस्ट। बैन केम एंड स्टूड beside him. Tom stuck to his work, though his mouth was watering for the apple. Means टॉम, नो आंसर, टॉम ने कोई आंसर नहीं दिया। टॉम सर्व्ड हिज वर्क, टॉम अपने कार्य में, सर्व्ड मिस लगा रहा, विद द आई ऑफ एन आर्टिस्ट, की जिस तरह से एक कलाकार की आंखें अपने काम पर लगी रहती हैं, इस तरह से वो एक आर्टिस्ट की तरह अपने काम में लगा रहा। बैन आया एंड स्टूड बिसाइड हिम, और उसके पास खड़ा हो गया। टॉम स्टक टू हिज वर्क, थ्रो थो हिज माउथ वाज वाटरिंग फॉर द एप्पल। यानी टॉम जो है अपने काम में लगा हुआ था, जब वो एकदम हटा, तो हिज माउथ, जो उसका मुंह था, वाज वाटिंग फॉर द एप्पल, वो बैन जॉनसन की जो एप्पल वो खा रहा था बैन, वो उसके एप्पल को देखकर उसके मुंह में भी पानी आ रहा था, टॉम के मुंह में पानी आ रहा था, वो भी उस एप्पल को खाना चाहता था। बैन ने कहा, हेलो ऑल चैम, यू हैव गोट टू वर्क हु। यानी बैन ने उसे कहा, हेलो दोस्त, तुम्हें यहाँ काम मिला है कुछ, या तुम यहाँ पर जो है वर्क में लगे हुए हो। वाइट्स यू बैन, आई डिड नॉट नोटिस यू। टॉम कहता है, बैन ये तुम हो, आई डिड नॉट नोटिस यू, मैंने तुम पर ध्यान ही नहीं दिया। यानी टॉम जो है कैसे बहाना बनाने की कोशिश करता है कि अरे बैन, ये तुम हो, लेकिन मैंने तुम पे तो कोई ध्यान दिया ही नहीं। I I am going swimming. Don't you wish you could come? But of course you are working. Means पैन कहता है, आई एम गोइंग स्विमिंग, मैं तैरने के लिए जा रहा हूँ। डोंट यू विश, क्या तुम्हारी इच्छा नहीं है, यू कुड कम, मेरे साथ आने की, क्या तुम मेरे साथ नहीं आओगे। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में तुम कैसे आ सकते हो, यू आर वर्किंग, तुम तो काम कर रहे हो। Tom contemplated Ben for a while and said, you call this work? Well, maybe it's you. All I know is that it suits me. Oh, come on. You don't mean to tell me you like it. Means टॉम कंटेम्पलेटेड, टॉम के दिमाग में एक विचार आया, यानी उसने सोचा, बैन फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए बैन के बारे में सोचा, बैन को देखा, और देन सेड, और तब उसने कहा, यू कॉल दिस वर्क, तुम इसे काम बुलाते हो। वेल अच्छा, मे बी इट्स यू, तुम्हारे लिए काम हो सकता है। ऑल आई नो इज दैट इट सूट्स मी, लेकिन सब जानते हैं कि ये काम मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं अपनी मर्जी से इस काम को कर रहा हूँ, मुझे इस काम करने में बहुत ही आनंद आ रहा है। ऐसा टॉम बहाना बनाता है बैन के सामने। ओह कम ऑन, अरे छोड़ो, यू डोंट मीन टू टेल मी यू लाइक इट, यानी यू डोंट मीन, तुम्हारा मतलब ये है, यू डोंट मीन टू टेल मी यू लाइक इट, यानी तुम मुझे बताना चाहते हो कि तुम इसे पसंद करते हो, इस काम को पसंद कर रहे हो, ऐसा बैन ने कहा। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इसका जो अगला पार्ट है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आप सभी को इसके अच्छे से रीडिंग करनी है, जो इसके भारी वर्ड्स मीनिंग है वो याद करने हैं। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।